पुलिस की डीआईजी ऑपरेशंस कहते हैं पुलिस एसओपीज के तहत काम करती है। पानी में कोई जहरीला केमिकल नहीं होता। इशफाक खान की जानिब से यह भी कहा गया किसान कोई दुश्मन तो नहीं है। डीआईजी ऑपरेशन इशफाक खान की जानिब से यह भी कहा कि पंजाब असेंबली के बाहर वैसे ही एहतजाज या धरना ममनू है। जी हाँ, पंजाब असेंबली को रेड जोन करार दे दिया गया है। डीआईजी ऑपरेशन इशफाक खान की जानिब से कहा गया। इशफाक खान का कहना था कि एग्रीकल्चर सेक्रेटरी से किसानों को बात करनी चाहिए। किसानों को थाने में नहीं जेलों में ले जाया गया है। किसानों की जेबों से फोन और नकदी निकालने का इल्जाम दुरुस्त नहीं है। जख्मी पुलिस एहलकार को तिबी इमदाद दे दी गई है। डीआईजी ऑपरेशन इशफाक खान की जानिब से बताया गया है पुलिस एसओपीज के तहत काम करती है। पानी में कोई जहरीला केमिकल नहीं मिला होता। किसान कोई दुश्मन तो नहीं। डीआईजी ऑपरेशन इशफाक खान की जानिब से कहा गया। पंजाब असेंबली के बाहर वैसे ही एहतजाज या धरना ममनू है। पंजाब असेंबली को रेड जोन करार दे दिया गया है। डीआईजी ऑपरेशन इशफाक खान की जानिब से गुफ्तगू करते हुए कहा गया कि एग्रीकल्चर सेक्रेटरी से किसानों को बात करनी चाहिए। किसानों को थानों में नहीं जेलों में ले जाया गया। किसानों की जेबों से फोन और नकदी निकालने का इल्जाम दुरुस्त नहीं है। नहीं है, ये तो कल से मामला चल रहा है और कल से पूरा दिन जो है हुकूमत के आधा तरीन अहदेदार जो हैं वो इनको इंगेज किए रखा है। यहाँ फोरेंसिक साइंस एजेंसी में किसान के जो नुमाइंदे हैं, किसान इत्तेहाद के, उनके साथ बातचीत होती रही है। चूँकि इनका पुलिस के ख़िलाफ़ कोई एहतजाज नहीं है, इनका मुख्तलिफ और डिमांड्स हैं। इनकी मुख्तलिफ डिमांड्स हैं जिनके मुतल्लिका महकमे, सेक्रेटरी एग्रीकल्चर, बाकी भी ज़िला इंतज़ामिया और सियासी लीडर्स भी इनके साथ बातचीत करते रहे। और हमें तो अपरेंटली लगा था कि ये अपना अनाउंस कर गए हैं कि कल दोबारा सेक्रेटरी एग्रीकल्चर से मीटिंग करेंगे और यहाँ पे इन्होंने रोड खोल दिया था। चूँकि हमें इनके पुरअमन एहतजाज पे किसी किस्म का कोई शक नहीं है, ना ही कोई इतराज़ है, बल्कि पुरअमन एहतजाज उनका हक है। लेकिन आपको पता है GT रोड N5 है, ये मेन शाहराग है लाहौर की, जो कराची से लेके पूरे पाकिस्तान से गुजरती हुई, लाहौर से गुजरती हुए आगे इस्लामाबाद, रावलपिंडी और फिर आगे KP जाती है। अगर ये आधा घंटा बंद हो तो ऑन एवरेज 500 गाड़ियाँ रुक जाती हैं और उसमें एम्बुलेंस हो सकती हैं, उसमें कोई हॉस्पिटल लोग जा रहे होते हैं। तो किसी भी सूरत में मोटरवेज या नेशनल हाईवे बंद करना तो बिल्कुल गैर कानूनी भी है और लोगों की लाइफ के लिए थ्रेटनिंग हो सकता है। तो इनको फिर रोड को अनब्लॉक करने के लिए, रोड खुलवाने के लिए यहाँ पे हमारे ऑफिसर्स ने रात इनको मना किया, काफ़ी अनाउंसमेंट्स भी की। जब वो उन्होंने पथराव शुरू कर दिया तो पुलिस ने फिर उनको पुरअमन तरीके से गिरफ्तार करके जेलों में बंद किया। 162 लोग जो है वो कैंप जेल और अडयाला जेल में मेंटेनेंस ऑफ पब्लिक ऑर्डर के तहत जा चुके हैं। और आपने देखा होगा कि रात उनको लेके गए थे और सुबह तक ये होता रहे। पुलिस ऑफिसर सिर्फ सारी रात इस कोशिश में लगे रहे कि रोड खुला रहे। हत्ता कि आपने देखा होगा कि जो हमारी एंटी राइट के फोर्स है ये गैर मुसल्लह होती है और ये एक SOP के तहत काम करती है। इनके पास अपनी हिफाजत के लिए शील्ड होती है, इनके पास बैटन होती है, लेकिन हम इनको मना करते हैं कि इवन लाठी चार्ज भी नहीं करना। इनके अलावा जो आपका सवाल था कि वो पानी वाली बात, देखें जो भी पुलिस की SOPs हैं, ये पिछले 3 साल पहले जो एंटी राइट फोर्स बनी थी, ये कोई काम भी जो करते हैं वो SOP के तहत करते हैं। एक चीज़ भी इनको अलाउड नहीं है कि ये अपने तौर पे कोई चीज़ करें। इनके SOP बड़े डिटरमिन्ड हैं, उसमें पानी होता है और पानी के अंदर किसी किस्म का कोई केमिकल हमने कोई खुदा न खास्ता दुश्मन फौज पे थोड़ा फेंकना है या कुछ है। ये नॉर्मल पानी होता है जो उनको इसलिए फेंका जाता है कि सबसे नॉन लिथल जो तरीक़ाकार है। CCPO लाहौर उमर शेख का ठोकर न्याज बेग का मुख्तसर दौरा। CCPO उमर शेख DIG ऑपरेशंस को मीडिया टॉक करते देखकर वापस चले गए। CCPO लाहौर उमर शेख जायवकुआ पर गाड़ी से ही नहीं उतरे। SP सदर ऑपरेशंस ने CCPO को गाड़ी में सवार रहते हुए ही ब्रीफिंग दी है। मनाजिर भी आप देख सकते हैं किस तरह से ब्रीफिंग दी जा रही है। CCPO लाहौर उमर शेख का ठोकर न्याज बेग का मुख्तसर दौरा किया गया। CCPO उमर शेख DIG ऑपरेशंस को मीडिया टॉक करते देखकर चल दिए। CCPO लाहौर उमर शेख जाय वक़्वा पर गाड़ी से ही नहीं उतरे। इस हवाले से मजीद जानेंगे, फहद भट्टी ने हमें ज्वाइन किया है। फहद भट्टी बताएगा CCPO गाड़ी से क्यों नहीं उतरे? बेग पर जहां पर धरना किया जा रहा था, किसान इत्तेहाद के जो अरकान है वो मुजाहरा कर रहे थे। जैसे ही किसान जो है वो मुंतशिर हुए, DIG ऑपरेशन मौका पर पहुंचे, उन्होंने मीडिया टॉक शुरू की। तो उसके बिल्कुल उसी दौरान जब DIG ऑपरेशन इशफाक खान मीडिया टॉक कर रहे थे तो CCPO लाहौर उमर शेख की गाड़ी आई और गाड़ी जो है वो थोड़ा सा आगे जाकर रुकी। CCPO लाहौर ने शीशे से बाहर देखा कि DIG ऑपरेशन टॉक कर रहे हैं, तो वो गाड़ी से ही नहीं उतरे बल्कि जो SP सदर हैं हफीजुर रहमान बुगटी,
वो सीसीपीओ की गाड़ी देखकर सीसीपीओ के पास गए और सीसीपीओ जो लाहौर हैं उमर शेख वो गाड़ी में ही बैठे रह गए और एसपी सदर हफीजुर रहमान बुगटी उनके बिल्कुल सामने बाहर खड़े होकर उन्होंने ब्रीफिंग दी सीसीपीओ को कि ये यहाँ पर तमाम मामला हुआ है और उसी वक्त जो है वो सीसीपीओ लाहौर मौके से जो है वो रवाना हो गए। डीएजी ऑपरेशन ने टॉक करते हुए बताया कि कुल जो है वो तकरीबन 162 से ज़ायद किसान जो है वो हिरासत में लिए गए हैं पुलिस की और डीआईजी ऑपरेशन का कहना था कि किसी को ये इजाज़त नहीं है कि वो लॉ एंड ऑर्डर को अपने हाथ में ले। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए जो है वो किसानों को गिरफ्तार किया है और मुंतशिर करने के लिए उनको जो है वो वाटर कैनन का इस्तेमाल किया गया, जिसमें तकरीबन 20 से ज़ायद पुलिस एहलकार। डीआईजी ऑपरेशन का ये कहना था कि कुछ पुलिस एहलकार जो हैं वो ज़ख्मी भी हुए हैं, जबकि एक शहरी भी उसमें ज़ख्मी हुआ है। शहरी समेत तमाम पुलिस एहलकारों को जो है वो तिबी इमदाद भी मौका पर ही फराहम की गई है। जी, तिबी इमदाद भी फराहम की गई है। 100 किसान हैं जो कि हिरासत में लिए गए हैं। फात भट्टी, बहुत शुक्रिया आपका। आगे बढ़ेंगे, कुछ बात करेंगे लव मैरिज की। लाहौर हाईकोर्ट में लव मैरिज केस की समाअत हुई है। अदालत की लड़की की उम्र का तयन करवाकर रिपोर्ट पेश करने की हिदायत कर दी गई। समाअत के बाद लड़की के वालिदैन की कायनात को साथ ले जाने की कोशिश भी की गई। कायनात का मां से मिलने से इनकार, खावंद परवेज के साथ जाने की जिद करती रही। लाहौर हाईकोर्ट में लव मैरिज केस की समाअत हुई। अदालत की लड़की की उम्र का तयन करवाकर रिपोर्ट पेश करने की हिदायत। समाअत के बाद लड़की के वालिदैन की कायनात को साथ ले जाने की कोशिश, कायनात का मां से मिलने से इनकार, जबकि खावंद परवेज के साथ जाने की जिद करती रही। आगे बढ़ेंगे। गूंगे बहरे अफराद को ड्राइविंग लाइसेंस के इजरा के लिए कानून साजी का फैसला हुआ है। पंजाब हुकूमत ड्राइविंग लाइसेंस के इजरा के लिए कानून साजी करेगी। वजारत कानून को कानून साजी करने की हिदायत जारी कर दी गई हैं। हिदायत जारी की गई हैं। वजारत कानून 1 माह में तजावीज़ तैयार करके काबीना को पेश करेगी। जबकि आपको बता रहे हैं, गूंगे बहरे अफराद को ड्राइविंग लाइसेंस के इजरा के लिए कानून साजी का फैसला किया गया है। पंजाब हुकूमत ड्राइविंग लाइसेंस के इजरा के लिए कानून साजी करेगी, जबकि वजारत कानून को कानून साजी करने की हिदायत भी जारी की गई है। वजारत कानून 1 माह में तजावीज़ तैयार करके काबीना को पेश करेगी, ये भी बताया जा रहा है। जबकि फैसला किया गया है गूंगे बहरे अफराद को ड्राइविंग लाइसेंस के इजरा के लिए कानून साजी का फैसला किया गया है और पंजाब हुकूमत ड्राइविंग लाइसेंस के इजरा के लिए कानून साजी करेगी। इसी पर बात करेंगे कज़ाफी बट से। जी कज़ाफी, बताइएगा। कज़ाफी भट्ट, अगर आप हमें सुन पा रहे हैं तो बताइएगा, फैसला किया गया है कि गूंगे बहरे अफराद को भी ड्राइविंग लाइसेंस के इजरा के हवाले से कानून साजी की जाएगी। बिल्कुल जी, पंजाब हुकूमत ने इस बात का फैसला किया है कि गूंगे और जो बहरे अफराद हैं उन्हें लाइसेंस जारी किए जाएंगे, लेकिन इसके अंदर कबाहत अभी ये है कि इसके लिए कानून साजी करनी पड़ेगी, जिसकी वज़ीर आला पंजाब ने महकमा कानून को और लॉ डिपार्टमेंट को ये हिदायत जारी कर दी हैं कि वो इसके ऊपर मुसव्वदा तैयार करके काबीना के अंदर पेश करें और 1 माह के अंदर ये मुसव्वदा पेश किया जाएगा, जिसे असेंबली से मंजूर करवाया जाएगा और उसके बाद जो गूंगे और बहरे अफराद हैं उन्हें लाइसेंस का इजरा किया जाएगा और वो सड़कों पर गाड़ी अपनी आराम से चला सकेंगे। पंजाब हुकूमत 1 माह के अंदर मुसव्वदा तैयार करके असेंबली से और काबीना से मंजूर करवाएगी। जी ठीक है कज़ाफी भट्ट, बहुत शुक्रिया आपका। जबकि ड्राइविंग लाइसेंस के हुसूल के लिए टेस्ट कंप्यूटराइज करने का फैसला कर लिया गया। सिफारिशी कल्चर के खात्मे के लिए कंप्यूटराइज टेस्ट का फैसला किया गया। लाहौर में ट्रैफिक इशारों के कंप्यूटराइज टेस्ट का सॉफ्टवेयर भी तैयार है। इब्तदाई तौर पर डीएचए ड्राइविंग सेंटर पर सिस्टम शुरू किया जाएगा। ट्रैफिक पुलिस ने PITB के ताउन से सॉफ्टवेयर तैयार किया है। इससे कबल सुबह भर में कागज पर इशारे बनाकर टेस्ट लिया जाता था। कंप्यूटराइज टेस्ट से लाइसेंस अहल उम्मीदवारों को जारी किए जाएंगे, CTO की जानिब से कहा जा रहा है। CTO हमाद आबिद के मुताबिक IG पंजाब ने ट्रैफिक पुलिस के इकदाम को खूब सराहा है। IG का 1 दिसंबर से कबल सुबह भर में नया सिस्टम मुतारिफ करवाने का हुक्म भी सामने आया है। जबकि आपको बताते चले कि कंप्यूटराइज टेस्ट का फैसला किया जा रहा है। लाहौर में ट्रैफिक इशारों को कंप्यूटराइज टेस्ट का सॉफ्टवेयर तैयार करने की हिदायत जारी की गई हैं। इस हवाले से मजीद बात कर लेते हैं अली साही से। अली साही, बताइएगा, कंप्यूटराइज करने का फैसला कर लिया? जी बिल्कुल। IG पंजाब इनाम गनी की जानब से लाहौर समेत पंजाब भर में टास्क दिया गया है कि 30 नवंबर से पहले पंजाब भर में जितने भी ड्राइविंग लाइसेंस के उम्मीदवार आते हैं उनकी
ड्राइविंग चेक करने के बाद जो ट्रैफिक कवानीन और ट्रैफिक के सिग्नल्स हैं उनका टेस्ट जो है वो ऑनलाइन होना चाहिए और कंप्यूटराइज होना चाहिए। जितने भी शहरी ड्राइविंग के लिए अप्लाई करें तो क्यूमेटिक सिस्टम के जरिए उनकी एंट्री होनी चाहिए और उनका जो रिजल्ट हो उनके टेस्ट का वो भी उनको ऑनलाइन साथ साथ पता चलना चाहिए। तो इसमें एक तो शफाफियत आएगी, दूसरा जो ट्रैफिक लाइसेंस के लिए और ड्राइविंग लाइसेंस के लिए शहरियों को की जानब से सिफारिशें करवाई जाती हैं उस कल्चर का खात्मा होगा। CTO लाहौर की जानब से इब्तदाई तौर पर DH ऑफिस में इस सिस्टम को आज से शुरू कर दिया गया है और IG पंजाब की जानब से हुक्म दिया गया है कि 30 नवंबर तक पंजाब भर में इस सिस्टम को नाफिज किया जाए ताकि ड्राइविंग लाइसेंस जो है वो सिर्फ हकदार लोगों को जारी किया जा सके। ठीक है, हकदार लोगों को जारी किया जा सके। अली साहिब, बहुत शुक्रिया आपका। महकमा बल्दियात का 659 अफसरान भर्ती करने का फैसला। महकमा बल्दियात ने रिक्विजिशन PPSC को इरसाल कर दी। एडमिन, प्लानिंग, IT और इंजीनियरिंग विंग में भर्तियां की जाएंगी। ग्रेड 16, 17 और ग्रेड 18 में भी भर्तियां की जाएंगी। भर्तियों से महकमा बल्दियात में अफसरान की कमी पूरी की जाएगी। इस हवाले से मजीद बात कर लेते हैं रिहान गुल से। रिहान, भर्तियों का फैसला किया गया है, कितनी भर्तियां होंगी? जी, महकमा बल्दियात की जानिब से पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन को रिक्विजिशन भेजी गई है कि जिसमें उनसे रिक्वेस्ट की गई है कि ग्रेड 17 और 18 में जो उनके तमाम डिपार्टमेंट हैं उनमें भर्तियों की इजाज़त दी जाए और तकरीबन 600 से ज़ायद अफसरान 17वें और 18वें ग्रेड में पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन में रखे जाएंगे, क्योंकि नए बल्दियाती निज़ाम के तहत जो नए बल्दियाती अदारे बनाए गए हैं उनमें म्यूनसिपल ऑफिसर्स, प्लानिंग, इंफ्रास्ट्रक्चर, IT और दीगर शोबाजात में भारी मिक़दार में अफसरान की ज़रूरत है, जिनकी कमी को पूरा करने के लिए अब हायरिंग की जाएगी। जी, कमी को पूरा करने के लिए हायरिंग की जा रही है। रिहान गुल हमें तफसीलात से आकर रहे थे, बहुत शुक्रिया। वापस आएंगे इस ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। अभी आपको बताएं कि अमीर जमात इस्लामी सेनेटर सराजुल हक किसान रहनुमा के हमरा न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। मुल्क में गन्ने का शॉर्टेज क्यों है, कौन ज़िम्मेदार है और कौन इस जुर्म में मुलव्वस है? मेरे भाइयों, किसान यही चाहते हैं कि 1 मन गंदम पैदा करने पर किसान का जो खर्च आता है, हुकूमत वो 1 मन गंदम जब वापस उनसे ख़रीदती है तो उस पर जो खर्च आया होता है वो कीमत उससे कम है। और यही वजह है फिर वो चाहता है कि इस गंदम को, आलू को, गन्ने को इस खेत ही में जलाया जाए। पसीना भी, उम्र भी उसके खातिर उन्होंने कुर्बान किए और मुआवजा भी नहीं है। किसानों का मुतालिबा यही है कि जिस तरह सिंध में 2000 रुपया फी मन खरीदने का ऐलान किया है, पंजाब की हुकूमत भी 2000 रुपया फी मन खरीदने का वादा करे, ऐलान करे और नोटिफिकेशन भी जारी करे। इसलिए कि अब इस हुकूमत पर कोई एतमाद भी नहीं करता है इनके ऐलानात पर, इसलिए किसान चाहते हैं कि नोटिफिकेशन जारी किया जाए। अब आप देखिए, यूरिया और खाद की कीमतों में इजाफा हुआ। फी बोरी यूरिया के 2000 रुपया है, 2000 रुपया। तो अगर आपने खाद की कीमत में इजाफा किया, आपने बिजली की कीमत में इजाफा किया, तो आप मुझे बताएं फिर किसान क्या करे? ये खेत, ये कल्याणे, ये मिट्टी, ये धरती फिर आपके हवाले करे? तो आपने तो ऐलान किया है कि जनाब हम लंगर खाने खोल रहे हैं। तो जो लोग किसान खेतों में काम करते हैं फिर आपके लंगर खानों पे हाजिरी दे। मैं समझता हूं कि ये एक मुआशी खुदकुशी है। इस वक्त हुकूमत ने जो मुआशी पॉलिसी बनाई है, पहली बात तो यह है कि जो बीज हुकूमत दे रही है वो असली नहीं है, वो 2 नंबर के हैं। उसमें बेशुमार बीमारियां उसी बीज में मौजूद है। फिर जो अद्वियात दिए जा रहे हैं वो अद्वियात भी मार्केट में 2 नंबर के दिए जाते हैं और उसके नतीजे में जो फसल में बीमारी होती है वो उस बीमारी में इजाफे का सबब बनती है। इसलिए मैं मुतालिबा करता हूं कि इस हुकूमत ने जिस तरह आज किसानों पर तशद्दुद किया, इस पर माफ़ी मांग ले
किसानों के मुतालबात को तस्लीम करे और उनके मर्जी के मुताबिक गन्ना जो ख़रीदा जाता है, गंदम जो ख़रीदा जाता है, उसमें हुकूमत इतना पैसा उनको दे देती कि कम से कम उस पर जो खर्च आया होता है वो, और उसके साथ उनको कुछ मुनाफा भी मिले। मैं हुकूमत से कहना चाहता हूँ कि लोगों के घरों पर चापे डालना, लोगों को गिरफ्तार करना, ये मसाइल का हल नहीं है। आपके 800 दिन पूरी हो गए हैं, आपके हनीमून का पीरियड गुजर गया है। अब लोग आपकी तकरीरों के बजाय कारकर्दगी देखना चाहते हैं, लेकिन अफसोस ये है कि कारकर्दगी कुछ भी नहीं है। और इससे मसाइल हल नहीं होंगे कि आप टाइगर फोर्स बनाकर दुकानदारों पर चढ़ाई करें, आप चीजों को सस्ता करें। इससे मसला हल नहीं होगा कि आप कहें कि फौज मेरी साथ है। फौज आपकी नहीं है, फौज पूरी कौम की है। सारी कौम का पैसा, सारी कौम का टैक्सेस, उसी पर ये इदारे चलते हैं। वो सिर्फ एक पार्टी के टैक्सेस पर ये इदारे नहीं चलते हैं। हर मुश्किल वक्त में जब आपके रास्ते बंद हो जाते हैं तो फिर आप इन इदारों के पीछे पनाह लेने की कोशिश करते हैं। आपने कौम के साथ वादा किया था कि हम तब्दीली लाएंगे। अमीर जमात इस्लामी सैनिक राजुल हक किसान रहनुमा के हमरा न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। वेलकम बैक नाज़रीन, कुछ दीगर खबरें भी शामिल करेंगे। आपको बताएंगे चेयरमैन PND की ज़ेर सदारत सूबाई तरक्याती वर्किंग पार्टी का इजलास में मुख्तलिफ सेक्रेटरीज की 4 तरक्याती स्कीमों के लिए फंड्स की मंजूरी। पंजाब में हेपेटाइटिस की रोकथाम के लिए 4 अरब 44 करोड़ से जायद फंड्स मंजूर किए गए हैं। जी हाँ, फोरेंसिक एजेंसी में जदीद शनाख्ती निज़ाम की तनसीब के लिए 52 करोड़ से ज़्यादा के फंड्स मंजूर किए गए हैं। चेयरमैन PND की ज़ेर सदारत सूबाई तरक्याती वर्किंग पार्टी का इजलास हुआ। इजलास में मुख्तलिफ सेक्टर्स की 4 तरक्याती स्कीमों के लिए फंड्स की मंजूरी दी गई। पंजाब में हेपेटाइटिस की रोकथाम के लिए 4 अरब 44 करोड़ से ज़्यादा के फंड्स मंजूर किए गए, जबकि फोरेंसिक एजेंसी में जदीद शनाख्ती निज़ाम की तनसीब के लिए 52 करोड़ से ज़्यादा के फंड्स मंजूर किए गए। 52 करोड़ से ज़ायद के फंड्स मंजूर किए गए हैं। चेयरमैन PND की ज़ेर सदारत सूबाई तरक्याती वर्किंग पार्टी का इजलास हुआ है। इजलास में मुख्तलिफ सेक्रेटरीज की 4 तरक्याती स्कीमों के लिए फंड्स की मंजूरी। पंजाब में हेपेटाइटिस की रोकथाम के लिए 4 अरब 44 करोड़ से ज़ायद फंड्स मंजूर। फॉरेंसिक एजेंसी में जदीद शनाख्ती निज़ाम की तनसीब के लिए 52 करोड़ से ज़ायद फंड्स मंजूर किए गए हैं, जबकि चेयरमैन PND की ज़ेर सदारत इजलास हुआ। इजलास का अहवाल जान लेते हैं अली रामे से। जी अली रामे। बिल्कुल, ये सूबाई डेवलपमेंट वर्किंग पार्टी का इजलास जो है वो आज चेयरमैन PND बोर्ड करामा यकूब शेख की सरबराही में PND बोर्ड में, और इसमें लाहौर समेत मुख्तलिफ जो प्रोजेक्ट्स होते हैं जिनके लिए फंड्स के अजरा के लिए मंजूरी दी जाती है, तो उस पर आज पंजाब ने बाकायदा इसकी अप्रूवल दी। और इसमें एक फोरेंसिक साइंस एजेंसी का एक प्रोजेक्ट था जिसमें आइडेंटिफिकेशन थी क्रिमिनल लोगों की, उनके अपग्रेडेशन के हवाले से, सिस्टम के अपग्रेडेशन के हवाले से 52 करोड़ रुपए का फंड जो है वो अप्रूव किए गए हैं जारी करने के लिए। और इसके साथ एक हेपेटाइटिस का प्रोग्राम है, उसके लिए 4 अरब रुपए के फंड अप्रूव किए गए हैं उसके कंट्रोल करने के लिए। जिसमें इस प्रोग्राम के लिए हेपेटाइटिस के लिए वैक्सीन खरीदी जाएगी, मेडिसिन खरीदी जाएंगी, जो कि लाहौर में पंजाब के मुख्तलिफ हॉस्पिटल्स में जहाँ पे हेपेटाइटिस के हवाले जो कंट्रोल सेंटर बनाए गए हैं वहाँ पर ये मेडिसिन प्रोवाइड की जाएगी। तो इसके अलावा दीगर जिला के प्रोजेक्ट्स जो है उनकी अप्रूवल दी गई। तो इस हवाले से साथ ही महकमा पंजाब को अहकाम दिए गए कि ये अब प्रोजेक्ट अप्रूव हो चुके हैं, तो इसके लिए प्रोजेक्ट अप्रूव हो चुके हैं जिसके लिए फंड्स रवा माली साल में जारी किए जाएंगे। बहुत शुक्रिया तफसीलात साझा करने के लिए अली रामे। जौहर टाउन के इलाके इशरत टाउन में मोटरसाइकिल सवार डाकू की शहरियों से लूटमार की CCTV सिटी 42 ने हासिल कर ली है। डाकू को लूट मार करके चलता बनते हुए वाज़ेह तौर पर देखा जा सकता है। बिल्कुल, डाकू आते हैं, पिस्टल दिखाते हैं, हाथ साफ करते हैं और चले जाते हैं। ये फुटेज में वाज़ेह नजर आता है। जौहर टाउन के इलाके इशरत टाउन में पुलिस मोटरसाइकिल सवार डाकू की शहरियों की फुटेज मंजर आम पर आई है। मजीद तफसीलात जानेंगे आबिद चौधरी से। आबिद चौधरी बताएगा, एक बार फिर वही सवाल, पुलिस ने क्या किया अब तक? जी बिल्कुल, शहर में डकैती और चोरी की वारदातों का सिलसिला जारी है। जौहर टाउन का इलाका है जहां पर घर के दहलीज पर खड़े 2 नौजवानों को डाकू ने लूट लिया। वारदात की CCTV फुटेज मंजर आम पर आई जिसमें देखा जा सकता है कि दोनों नौजवान जो कि अपने घर की दहलीज पर खड़े हैं, मियाँ हमजा है
वो कि अपने साथी के साथ गपशप लगाने में मसरूफ था कि इसी दौरान मोटरसाइकिल सवार एक डाकू मौका पर पहुंचता है, गन पॉइंट पर लूटमार करता है और मौका से फरार हो जाता है। वारदात की सीसीटीवी फुटेज में देखा जा सकता है कि डाकू जो है वो अकेला ही मोटरसाइकिल पर आता है, गन पॉइंट पर पहले जो मियाँ हमजा है उससे लूटमार करता है और उसके बाद उसके दोस्त के साथ लूटमार करता है। मोबाइल फ़ोन और हज़ारों की नकदी लूटने के बाद बासानी डाकू जो है वो मौका से फरार हो जाता है। इस वाले से मुतासर शहरी मियाँ हमजा का कहना है कि पुलिस को वारदात की सीसीटीवी और दरखास्त फराहम की गई थी। पुलिस की जानिब से रवायती कार्रवाई करते हुए वारदात का मुकदमा दर्ज कर लिया गया है, लेकिन सीसीटीवी के बावजूद जो मुल्जिम है उसका ताहाल कुछ नहीं मिल सका है। मुल्जिम का कोई सुराग नहीं मिल सका। अमित चौधरी, बहुत शुक्रिया आपका। आगे बढ़ेंगे, कुछ दीगर खबरें भी शामिल करेंगे। लेस्को GSO सर्कल में अंधेर नगरी चौपटराज ऑडिट रिपोर्ट में करोड़ों रुपए के घपलों का इंकशाफ। ग्रिड सिस्टम ऑपरेशन सर्कल में पावर ट्रांसफार्मर्स की मरम्मत हुई है। मरम्मत के काम पर कंपनी को करोड़ों का टीका लगा दिया गया है। इसी पर बात करेंगे शाहिद सिप्रा से। शाहिद सिप्रा, बताएगा आखिर ये मामला क्या है? और इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी के GSO सर्कल में करोड़ों रुपए के घपलों का इंकशाफ हुआ है और इस बात की निशानदही कंपनी के इंटरनल ऑडिट की रिपोर्ट में किया गया है, जिसमें कहा गया कि मुख्तलिफ ग्रिड स्टेशन से पावर ट्रांसफार्मर्स को उतारा गया जो जले और ख़राब हुए और उनको मुरम्मत करवाने के लिए अफसरान की मिली भगत से एक ही कंपनी को वोट दिया गया ताकि वो मुरम्मत किए जाएँ। इस पर मजमूई तौर पर जो लागत आई वो 10 करोड़ रुपए आई, लेकिन हैरानकुन बात ये सामने आई है इस ऑडिट रिपोर्ट में कि एक जो पावर ट्रांसफार्मर था उसकी अगर मुरम्मत की बात की जाए तो 1 करोड़ रुपए उस पर लागत आई, लेकिन अब चूंकि वो ट्रांसफार्मर कंपनी अपने सिस्टम में उसको नहीं लगाती और आम जो कंज्यूमर जो अपना ग्रिड स्टेशन बनवाते हैं उनको फ़रोख्त किया जाता है। कंपनी अब उसको 75 लाख रुपए में फ़रोख्त करेगी, यानी कि एक पावर ट्रांसफार्मर जिसकी मुरम्मत पर 1 करोड़ रुपए लागत आई वो अब 75 लाख रुपए में फ़रोख्त किया जाएगा। एक ट्रांसफार्मर की वजह से कंपनी को 25 लाख रुपए का नुकसान बर्दाश्त करना पड़ेगा और ये पावर ट्रांसफार्मर जिनको मजमूई तौर पर मुरम्मत करवाया गया है उनकी तादाद 10 बताई गई है और इस ऑडिट रिपोर्ट में ये वाज़ेह भी किया गया है कि ये 10 पावर ट्रांसफार्मर्स हैं जिनको मुरम्मत करवाने की पर 10 करोड़ रुपए लागत आई है। अगर इसी तरह 25 लाख रुपए का तखमीना लगाया जाए तो 10 पावर ट्रांसफार्मर जब कंपनी आम सार्फिन को फ़रोख्त करेगी तो उसकी वजह से 2.5 करोड़ रुपए का नुकसान बर्दाश्त करना पड़ेगा। इस ऑडिट रिपोर्ट की रोशनी में लेस्को चीफ मुजाहिद परवेज चट्ठा को भी कहा गया कि वो एक आला सतह की इंक्वायरी कमेटी बनाएं और कमेटी के बाद ये फैसला किया जाएगा आया कि ऐसा क्यों किया गया और करोड़ों रुपए लगा दिए गए पावर ट्रांसफार्मर का जो कि सिस्टम में इस्तेमाल भी नहीं होने थे, लेकिन सार्फिन को फ़रोख्त करने की वजह से 2.5 करोड़ रुपए का खसारा कंपनी को बर्दाश्त करना पड़ेगा। जी शायद सिप्रा हमें तफसीलात साझा कर रहे थे, टीकों के हवाले से बता रहे थे, बहुत शुक्रिया। आटा बहरान फिर से सर उठाने को है तैयार। हुकूमत की निराली मंतक, गंदुम की ज्यादा पैदावार वाले जिले का सबसे कम गंदुम का कोटा। रहीम यार खान फ्लोर मिल्स एसोसिएशन के सदर महमूद खान दुरानी ने लाहौर समेत पंजाब भर में मसावी कोटे की तकसीम का मुतालबा कर दिया। महमूद खान दुरानी ने एक हफ्ते बाद मार्केट से आटा गायब होने के खदशे का भी इजहार कर दिया। मौजूदा आटे के सप्लाई के जो सूरत हाल है उसमें मैं हुकूमत वक्त को, महकमा खुराक को, ज़िले इंतज़ामिया को दो टोक अल्फाज में ये पैगाम देना चाहता हूँ कि आज के दिन तक जो है वो आटे की सूरत हाल इंतहाई जो है वो मुतमिन रही है। फ्लोर मिल एसोसिएशन ने महकमा खुराक के साथ, ज़िले इंतज़ामिया के साथ, हुकूमत के वक्त के साथ भरपूर ताउन किया है, लेकिन मैं आने वाले दिनों में ये ख़बरदार करना चाहता हूँ, ये पैगाम देना चाहता हूँ कि इन नामसाइद हालात में आगे मैं आटे का शदीद बुरहान देख रहा हूँ। अगर इन्होंने ज़िला रहीम यार खां का गंदम का कोटा ना बढ़ाया तो उसके लिए जो आटे का बुरहान आएगा फ्लोर मिल एसोसिएशन, फ्लोर मिल मालकान कतई तौर किसी किस्म के ज़िम्मेदार नहीं होंगे। इन्हें चाहिए कि आने वाले बुरहान से बचने के लिए फौरी तौर पे रहीम यार खां के गंदम के इजरा के कोटे में इजाफा किया जाए। पूरे पंजाब में बराबरी की मसावियाना जो बुनियाद पे कोटा सप्लाई किया जाए। अब भी इन्होंने 17-14 हज़ार से फिर 17,000 फिर 25,000 टन किया है, लेकिन रहीम यार खां की एक बोरी इन्होंने नहीं बढ़ाई, जो कि रहीम यार खां की ज़रूरत के लिए वो इंतहाई नाकाफ़ी है। पहले ये सिर्फ शहरी आबादी पे कोटा में दे रहे थे, अब शहरी आबादी से हट के पूरा ज़िला रहीम यार खान में ये आटे की सप्लाई जारी है, जो कि मैं समझता हूँ कि इंतहाई नाकाफ़ी है। और ज़्यादा से ज़्यादा मैं आने वाले 8 से 10 रोज़ में आटे की शदीद किल्लत जो मैं देख रहा हूँ उस बहरान पे काबू पाने के लिए हुकूमत वक्त को वक्त से पहले जो है ना वो ये तदाबीर करनी चाहिए और ज़िला रहीम यार खां के गंदम
खबरों का सिलसिला जारी है, यहाँ वक्त हुआ एक ब्रेक का। वेलकम बैक। सूबाई वज़ीर ट्रांसपोर्ट और कमिश्नर लाहौर की ज़ेर सदारत इजलास, चेयरमैन ऑल पाकिस्तान पब्लिक ट्रांसपोर्ट ऑनर्स की क़यादत में वफ्द की शिरकत। एडिशनल कमिश्नर कोऑर्डिनेशन कमांडेंट रिंग रोड पुलिस ने भी शिरकत की। एसपी ट्रैफिक पुलिस एडमिनिस्ट्रेटर लारी अड्डा ने भी शिरकत की है। GMNHA सेक्रेटरी रीजनल ट्रांसपोर्ट और दीगर ने भी शिरकत की। ट्रांसपोर्टर्स के मसाइल को इंतजामी फोरम पर हल करेंगे। सूबाई वजीर की जानिब से इस मौके पर इस इजलास में इन ख्यालात का इजहार किया गया। कमिश्नर ने कहा मुश्तरका टीम की तश्कील कल ऑन स्पॉट दौरा करके हल करेगी, जबकि ट्रैफिक रवानी को मुतासिर किए बगैर ट्रांसपोर्टर्स को रिलीफ देंगे। कमिश्नर लाहौर की जानिब से इस इजलास में यह भी कहा गया। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही।